पंचम काल में देवनाती गांव गांव नगर की ओर अगला क्या दिया? पंचम काल की इस धरती का दुष्प्रभाव होगा, कली काल में रिद्धिधारी मुनि जनों का आना ना होगा, रिद्धिधारी मुनि जनों का। सभी तन्मयता के साथ इन लाइनों को बोलेंगे। पंचम काल की इस धरती का दुष्प्रभाव होगा, रिद्धिधारी मुनि जनों का, रिद्धिधारी मुनि जनों का आना ना होगा। इसका मतलब है कि देव वापस जा रहा, देव का विमान वापस जा रहा, देव भी नहीं आएंगे और इस पंचम काल में इस धरती का दुष्प्रभाव होगा कि रिद्धिधारी मुनियों का आना, रिद्धिधारी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनियों का आना जाना नहीं होगा। रिद्धिधारी मुनिराज इस धरती पर नहीं है। जैसे चतुर्थ काल में रिद्धिधारी मुनिराज आते थे, जैसे महावीर स्वामी का जीव जो शेर की पर्याय में था, किसकी पर्याय में? शेर की पर्याय में एक हिरण के ऊपर आक्रमण कर रहा था। उस समय संजय है ना, अमित प्रभ और अमित कीर्ति नाम के दो मुनिराजों ने आकर के उसको क्या दिया? संबोधन दिया और उसे मांस का त्याग कराया। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज अगर भोग भूमिया जीव रहते हैं, वहां मुनि धर्म नहीं होता है, वहां श्रावक धर्म नहीं होता है, वहां पूजा पाठ नहीं होती है, वहां भोग भूमिया जीव में मुनिराज नहीं होते हैं। लेकिन वहां पर मुनिराज पहुंचते हैं जब कोई मुनिराज ये सोचते मेरा पूर्व जन्म का मित्र कहाँ गया, मेरा पूर्व जन्म का मित्र कहाँ गया, और अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि वह भोग भूमि में वह मेरा मित्र कहाँ गया है, मेरा मित्र कहाँ गया है, भोग भूमि में मेरा मित्र गया हुआ है। तो वो मुनिराज अपनी रिद्धि के बल से उस अपने मित्र को संबोधन करने के लिए क्या करते हैं? संबोधन करने के लिए जाते हैं और उनको क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्रदान करते हैं और वहां से वापस लौट करके आ जाते हैं। तो वे रिद्धिधारी मुनिराज है ना, विजय भोग भूमि में जाकर के उनको क्या देते हैं? उनके लिए संबोधन देते हैं और उनके लिए धर्म का उपदेश देते हैं और वहां से वापस आ जाते। पंचम काल में कोई भी रिद्धियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? देखिए, पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होता, पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होता, पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती हैं। उसके बाद में भी है ना, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महामुनिराज इस धरती पर क्या करते हैं? इस धरती के ऊपर है ना विचरण करते हैं, इस धरती के ऊपर भी प्रस्थान करते हैं, विहार करते हैं। वह ऐसे रिद्धिधारी चतुर्थ काल में रिद्धियावती पर शास्त्रों में उल्लेख है। बोलो, शास्त्रों में उल्लेख है। आचार्य कुंद स्वामी जो द्वितीय शताब्दी में हुए, कौन? आचार्य कुंद स्वामी जो द्वितीय शताब्दी में हुए, जिनके विषय में श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि चारण रिद्धि के धारी आचार्य कुंद स्वामी चारण रिद्धि के धारी थे। किसके? कैलाश भाई, आचार्य कुंद स्वामी चारण रिद्धिधारी थे और वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर जाया करते थे। विदेश क्षेत्र में जाकर के उन्होंने साक्षात श्री मंदर स्वामी की वाणी को सुनकर के 84 पाहुड़ ग्रंथों की क्या की? रचना की। मालूम जब कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए, क्या? जब कुंद स्वामी, बोलो, जब कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए तो यहां भरत क्षेत्र में 3.5 हाथ की अवगाहना होती है। कितने हाथ की?
3.5 हाथ की अवगायना होती है, 3.5 हाथ के शरीर की क्या होती है, अवगायना होती है। ऐसे समय में और वहां विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की अवगायना होती है। कितने धनुष की? बोलो। विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की अवगायना होती है और विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की, और अपने भरत ऐरावत क्षेत्र में 3.5 हाथ की अवगायना। कुंद कुंद स्वामी रिद्धि के बल से विदेश क्षेत्र जब पहुंचे, विदेश क्षेत्र में जब वो पहुंचे, तो विदेश क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां के छोटे से दिखे वहां, तो मालूम चक्रवर्ती ने क्या किया? चक्रवर्ती ने क्या किया? उस चक्रवर्ती ने कुंद कुंद स्वामी को अपने हाथ पर उठा लिया। कहां उठा लिया? चक्रवर्ती ने उन्हें अपने हाथ पर उठा लिया, उन्हें अपने हाथ पर उठा लिया, और हाथ पर रखने के बाद वो समोषण में पहुंचा। सुनो, किसने? आचार्य कुंद कुंद स्वामी के लिए चक्रवर्ती ने अपने हाथ पर उठा के रख लिया। वो पहचान नहीं पाया ये कौन सी जाति का कीड़ा है। बोलो, प्रतापगढ़ के चक्रवर्तियों, ये कौन सी जाति का? बोले, ये कौन सी जाति का? ये कौन सी जाति का कीड़ा है? वो देख करके उसे आश्चर्य होता है, ये कौन सी जाति का? ये कौन सी जाति का? ये कौन सी जाति का कीड़ा है? ये कौन सी जाति का कीड़ा है? उसने देखा और देखता है कौन सी जाति का कीड़ा है। समझ में नहीं आ रहा कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का है कीड़ा है। जब उसने देखा कौन सी जाति का ये कीड़ा है, तो मालूम समझ नहीं पाया कौन सी जाति का ये कीड़ा है, और उस समोषण में तीर्थंकर भगवान के सामने गया। और जैसे ही तीर्थंकर भगवान के पास में पहुंचता है, तीर्थंकर भगवान के पास में पहुंचता है, तो भगवान से पूछता कि भगवान, मैंने बहुत से कीड़े देखे, लेकिन ये कौन सी जाति का कीड़ा है? ये कौन सी जाति का ये कीड़ा है? ये कौन सी जाति का कीड़ा है? तो वो श्रीमंदर स्वामी ने बताया कि ये कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के कली काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी है। तब उस चक्रवर्ती ने कुंद कुंद स्वामी को क्या किया? प्रणाम किया, नमस्कार किया, और उन्हें धीरे से वहां पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जैसे ही धीरे से वहां पर छोड़ा, और छोड़ने के बाद में वो गंदे कुटी के नीचे रहे। 7 दिन वहां पर रहे, उन्होंने भोजन नहीं किया और 7 दिन आहार नहीं किया। निराहार रह करके वहां से ज्ञान लेकर के आए, और यहाँ पर 84 पाहुड़ की क्या की? रचना की। कितने पाहुड़ के? 84 पाहुड़ के। यहाँ पर 84 पाहुड़ की उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की उन्होंने क्या की? रचना की। 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें आज 43 ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध है, बाकी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे कुंद कुंद स्वामी जमीन से, बोलो, कुंद कुंद स्वामी जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे। तो पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि नहीं होते। इसका मतलब है कि पंचम काल के प्रारंभ में थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है? अभाव हो गया। अब उनका क्या हो गया है? अब उनका अभाव हो गया है। पहले थे, अब नहीं है। जैसे क्या होता है, तवा पर रोटी सेकते हैं तो तवा तुरंत ठंडा नहीं हो जाता है, तवा थोड़े समय तक क्या रहता है? गर्म रहता है। लाइट चली गई, पंखा को बंद करो तो पंखा तुरंत बंद नहीं होता। लाइट जाने के 2-3 मिनट तक भी पंखा क्या होता रहता है? चलता रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि पंचम चतुर्थ काल गया, पंचम काल के प्रारंभ में रिद्धियां थी, लेकिन अब रिद्धियों का क्या हो गया है मालूम? अक्षीण महानस रिद्धि। अहो ज्ञानियों, कहो ज्ञानियों, बोलो अहो। अहो ज्ञानियों, ये विचार करके चलना रिद्धियों की महिमा। ये 64 रिद्धियां दिगंबर महामुनिराज के सिवाय अन्य किसी को नहीं होती है। क्या? बोलो, 64 रिद्धियां दिगंबर महामुनिराज के अलावा
अन्य किसी को नहीं होती है। तुम जहां पर भोजन कर लेते हो सारा भोजन खत्म हो जाता है, और दिगंबर साधु जहां पर आहार करते हैं वहां भोजन की कभी कमी। अक्षीण महानस रिद्धि, कौन सी? बोलो कौन सी? अक्षीण महानस रिद्धि। कोने कोने सी आवाज है। अक्षीण मानस रिद्धि का मतलब होता है जिस चौकी में मुनिराज का आहार होता है उस चौकी में भोजन की कमी। और अक्षीण महानालय रिद्धि, अक्षीण महानालय रिद्धि का मतलब होता है कि जिस चौकी में है ना जहां मुनिराज बैठ जाते हैं वहां पर जगह की बैठने की लोगों को कमी नहीं पड़ती है, उसका नाम है अक्षीण महानालय रिद्धि। मन बल रिद्धि की धारी मुनिराज। बोलो मन बल। सुन लो भैया ध्यान से, प्राप्त होना हो लेकिन कम से कम नाम तो सुन लो, स्वरूप तो सुन लो, है ना, कम से कम रिद्धियों का ज्ञान तो कर लो। यानी ये मन बल रिद्धि के धारी मुनिराज। कौन से? मन बल रिद्धि के धारी महामुनिराज एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। वचन बल रिद्धि है ना चिंतन कर लेते हैं। वचन बल रिद्धि की धारी मुनिराज अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। और मन बल काय बल रिद्धि के धारी अपनी अंगुली पर तीनों लोकों को उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। तीनों लोकों के लिए अपनी उंगली पर उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये ध्यान रख करके चलना। आसी विष नाम की रिद्धि होती है। अगर मुनिराज दूषित दृष्टि से किसी को देख लेते हैं तो मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है, और अगर किसी को अच्छी दृष्टि से देख लेते, अगर कह दें तुम मर जाओ, इतना कहने से वो मर जाता है। ध्यान से सुनना। इधर देखो आइकॉन, अगर वो रिद्धिधारी मुनिराज कह दें कि तुम मर जाओ तो वो मर जाता है, अगर कह दें कि तुम जीते रहो तो वो जीता रहता है। ऐसा रिद्धियों का प्रभाव है। बोलो ऐसा रिद्धियों का। पर दया करुणा अहिंसा महाव्रत के धारी। बोलो दया करुणा अहिंसा महाव्रत के धारी कभी किसी को ऐसा बोलते नहीं है कि तुम मर जाओ। बताइए, जो एक तण को दुख नहीं देते हैं। बोलो जो महामुनिराज एक तृण को दुख नहीं देते हैं, एक इंद्री घास को भी दुख नहीं देते हैं, वो पंचेंद्री प्राणी को दुख भला कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। वो किसी को तीखे वचनों को नहीं बोल सकते हैं। दिगंबर भावलिंगी महामुनिराज कभी किसी का बुरा विचार नहीं कर सकते, कभी किसी का अहित नहीं सोच सकते हैं। अगर तुम्हें उन्होंने डांटा है, अगर तुम्हें जोर से बोला है, अगर तुम्हें चिल्लाया है, तो उसमें भी तुम्हारा कुछ ना कुछ हित निहित होगा, उसमें भी तुम्हारा कुछ हित निहित होगा। अकारण मुनिराज बोलते नहीं है। बोलो दिगंबर महामुनिराज। बोलो दिगंबर महामुनिराज अकारण बोलते नहीं है। और ध्यान रख करके चलना। आध्यात्मिक शब्द परोस रहा हूं, आध्यात्मिक शब्द परोस रहा हूं। परोसने को तो मैं रोज परोस रहा हूं, पर तुम कितना ग्रहण कर पाओगे? तुम्हारा जितना क्षयोपशम होगा तुम उतना ही ले पाओगे। तुम्हारा बोलो तुम्हारा जितना क्षयोपशम होगा तुम उतना ही ले पाओगे। बोलो तुम्हारा, बोलो ना, तुम्हारा जितना क्षयोपशम होगा तुम उतना ही ले पाओगे। पात्र जितना होगा, बोलो पात्र जितना होगा उतना ही भर पाओगे। भैया कुछ बटने वाला है? बोलो कुछ जोर से बोलो, कुछ बटने वाला है। पात्र लेकर के आना। क्या? बोलो भैया कुछ, बोलो भैया कुछ बटने वाला है। जोर से बोलो भैया कुछ बटने वाला है। पात्र लेकर के आना। तो एक व्यक्ति बाल्टी लेकर के आया। कुछ बोलो ना, कुछ बटने वाला है। एक व्यक्ति बाल्टी लेके आया, दूसरा व्यक्ति जग लेके आया, तीसरा व्यक्ति गिलास लेके आया, चौथा व्यक्ति कप लेके आया, पांचवा व्यक्ति सीसी का ढक्कन लेकर के आया। सीसी का, उसने सोचा महाराज जी के पास है क्या देने लायक? बोलो महाराज जी के पास है क्या देने लायक? ढक्कन ही लेके चलो। जब लेके आए बटा यहां पर, अब वो ढक्कन वाला पछताया, मुझे क्या मालूम था कि यहां रबड़ी बटने वाली थी।
मुझे क्या मालूम यहाँ पर रबड़ी बटने वाली थी। जो बाल्टी लेके आया उसे बाल्टी भर के दिया गया, जग लेके आया उसे नमो सिद्धाड़म उसे जग भर के दिया गया, उसे जग भर के दिया गया। बोलो जो बाल्टी भर के लाया, नमो सिद्धाड़म, जो बाल्टी भर के लाया है ना उसे बाल्टी भर के दिया गया। बोलो जो बाल्टी भर के लाया उसे, जो जग भर के लाया, जो गिलास लाया, बोलो ना फटाफट, जो गिलास लाया और जो कप लाया, जो कटोरी लाया, जो ढक्कन लाया, जो कछू नहीं लाया, कछू नहीं मिला, हु काई करे, बोलो हु काई करे, थे गांडा थई गयो, छे गांडा थई गयो, हु अठे जाए बठे जाए, बोलो अठे जाए बठे जाए, अठे ना आए हु काई करो। वहां लुटते हैं, बोलो वहां लुटते हैं, यहां वहां लुटता है, बोलो वहां लुटता है, यहां बटता है, वहां लुटता है, यहां बटता है ना, यहां पर बटता है। ध्यान रख करके चलना। बोल रहा था कल बटेगा, कल बटेगा, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें। मैं रोज ही तो बोलता हूं पहले यूज करो बाद में विश्वास करो। बोलो पहले यूज करो बाद में विश्वास करो। पर यूज करने के पहले फ्यूज हो गए, फ्यूज होने से पहले लूज हो गए, लूज होने से पहले मिस यूज हो गए। अब क्या कर पाओगे हमारा यूज। तो भैया मैं कितना दे रहा हूं, मैं, बोलो मैं, हाथ उठा लो, मैं कितना दे रहा हूं, पर मेरे देने से होता क्या है। जिसका जितना क्षयोपशम का पात्र होगा वो व्यक्ति उतना ही तो ग्रहण कर पाएगा। तुम्हारा क्षयोपशम का पात्र ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे। फूटे घड़े में पानी डालोगे तो ऊपर से डालोगे और नीचे से निकल जाएगा, और पात्र सही होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, है ना, ठहर जाएगा। रिद्धिधारी मुनिराज जहां रहते हैं वहां कभी किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी, और ये अतिशय आज भी देखा जाता है, ये अतिशय आज भी देखा जाता है। जहां जहां दिगंबर महामुनिराज की चर्याएं होती हैं, महामुनियों के पारणा होते हैं, उपवास के बाद में आहार होते हैं, उस चौके में मुनिराज के आहार हो जाने के बाद में श्रावक भी झीम लेते हैं, रिश्तेदार भी झीम लेते हैं, और लोग भी झीम लेते हैं, फिर भी भोजन समाप्त तो नहीं होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो थोड़ा सा बनाया था, लेकिन कतरा लोग झीम गया, फिर भी भोजन खत्म नहीं हुआ है।